हेलो दोस्तों, आज है 4 जून 2024 दिन मंगलवार का। हिंदी तिथि ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। आम जनता के लिए कई बड़े फैसले, लोकसभा चुनाव 2024 रिजल्ट, लाइव अपडेट्स भी आप देखेंगे। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी काफी सारी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें आई है। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट आप देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज जनता के निर्णय का दिन है। देश की 543 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया 1 जून को पूरी हो गई थी, यानी कि बीते 2.5 महीने से चल रही चुनाव की प्रक्रिया के बाद अब लोगों की नजरें आज रिजल्ट पर रहेगी। आज लोगों का यह इंतजार भी खत्म हो जाएगा। इस बार जहां बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार भी सरकार बनाने के लिए आश्वस्त है, वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्षी इंडिया गठबंधन एग्जिट पोल के परिणामों के उलट नतीजों की आस कर रहा है। आज सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी और इसके 30 मिनट बाद ही ईवीएम से वोटों की गिनती चालू हो जाएगी। एग्जिट पोल में पीएम मोदी की अगुवाई में भाजपा ने एनडीए की जीत की हैट्रिक का अनुमान लगाते हुए 350 से 400 सीटें का अनुमान लगाया गया है। अब वास्तविक रिजल्ट क्या है, आज स्थितियां सारी क्लियर हो जाएगी। आज लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो रहे हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन में कौन मारेगा बाजी, कमेंट करके आप भी जरूर बता दीजिए आपका अनुमान क्या कर रहा है। लोकसभा चुनाव रिजल्ट के ताजा अपडेट्स आपको यहाँ हम बताते रहेंगे, इसलिए आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे, है ना। और चुनाव आयोग को काउंटिंग डे पर आज हिंसा की आशंकाएं हैं। 7 राज्यों में फोर्स तैनात की गई है। कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं से कहा कि गड़बड़ी देखें तो वीडियो बनाएं। वहीं चुनाव रिजल्ट से पहले पूर्व न्यायाधीशों ने भी गहरी चिंता जताई है। राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। 7 पूर्व न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा है और ये गुहार लगाई गई है और कहा गया कि हर हाल में संविधान की रक्षा होनी चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि कन्याकुमारी का स्थान हमेशा से उनके मन के अत्यंत करीब रहा है। कन्याकुमारी संगमों के संगम की धरती है। हमारे देश की पवित्र नदियां अलग अलग समुद्रों में जाकर मिलती हैं। कन्याकुमारी में संत तिरुवल्लुवर की विशाल प्रतिमा समंदर से मां भारती के विस्तार को देखते हुए प्रतीत होती है। तेज कदमों से चलें और 25 साल केवल राष्ट्र को दें। कन्याकुमारी में साधना से निकले पीएम मोदी ने नए संकल्प के साथ कई बड़ी बातें कही हैं। 45 घंटे ध्यान पर पीएम मोदी का लेटर लिखा कि शुरू में चुनावी कोलाहल दिल दिमाग में गूंजा, साधना में जाते ही सब शून्य में समा गया। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी में 45 घंटे ध्यान साधना पर देशवासियों को एक लेटर लिखा है और इस लेटर में पीएम मोदी ने अपने अनुभव बताए हैं और इस लेटर का शीर्षक रखा गया कन्याकुमारी में साधना से नए संकल्प। और इसमें पीएम मोदी ने कहा है आज भारत का गवर्नेंस मॉडल दुनिया के कई देशों के लिए एक उदाहरण बन रहा है ना। और भारत का चुनाव ऐतिहासिक है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हमने 64 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का विश्व रिकॉर्ड बनाया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस लोकसभा चुनाव में मतदान के दौरान विश्व रिकॉर्ड बना है। उन्होंने कहा कि भारत का चुनाव ऐतिहासिक है और हमने 642 मिलियन मतदाताओं का एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। झूठे आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा कि शक का कोई इलाज नहीं है। हमें लापता जेंटलमैन कहा गया, लेकिन देश में वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। जयराम ने इसी को फिर जवाब नहीं दिया। शाम 7 बजे तक की डेडलाइन थी। कांग्रेस नेता बोले थे। गृह मंत्री ने 150 कलेक्टर्स को धमकाया। दरअसल वोट काउंटिंग से पहले गृह मंत्री के 150 कलेक्टर्स को फोन कर धमकाने के दावे के मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लगातार दूसरे दिन चुनाव आयोग को सबूत नहीं सौंपे। डेडलाइन शाम 7 बजे खत्म हो गई। जयराम ने 7 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन इसे चुनाव आयोग ने ठुकरा दिया। मतलब लोकसभा चुनाव पूरा हो चुका है और अब आज 4 जून को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है, जब नई सरकार का ऐलान होगा। लेकिन आपको बता दें, चुनाव के नतीजों के आने से पहले ही एग्जिट पोल के बीच आरपीजी एंटरप्राइजेज के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने एग्जिट पोल में नजर आ रही सरकार के सामने अपनी उम्मीदों की लिस्ट रख दी है। उन्होंने नई सरकार के सामने 10 डिमांड रखी है, जिसमें कृषि, इकोनॉमी और नौकरियों पर जोर देने के साथ ही नई सरकार के सामने अपनी 10 मांगे रखी हैं। उम्मीद की गई है कि वन नेशन वन इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड और ग्लोबल लेवल पर देश को आगे ले जाने की तरफ काम किया जाएगा, है ना। और एग्जिट पोल के नतीजों से रॉकेट की रफ्तार से शेयर मार्केट भागा। 15 मिनट में 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करवा दी। यानी एग्जिट पोल के नतीजों के बीच सोमवार को कारोबारी सत्र की शुरुआत में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान के साथ खुले। बाजार खुलते ही सेंसेक्स 2000 अंक तो निफ्टी 500 अंक उछल गया। सेंसेक्स 76,468 और निफ्टी 23,263 के स्तर पर बंद हुआ, है ना। और एसबीआई का शेयर ऑल टाइम हाई पर गया। 8 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार करने वाली भारत की 7वीं लिस्टेड कंपनी भी बन गई। वहीं शेयर कारोबार में निवेश का जायजा देकर 3 करोड़ 70 लाख रुपए की ठगी हो गई। आजकल ऐसे मामले भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि शेयर मार्केट में निवेश कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। नवी मुंबई से इस मामले में 2 को गिरफ्तार किया गया। शेयर बाजार में निवेश का जायजा देकर लोगों से ये 3 करोड़ 70 लाख रुपए की ठगी हो गई, है ना। और
जयपुर में व्हाट्सएप कॉल पर एक धमकी दी गई, 6 लाख रुपए वसूल कर लिए गए। सीबीआई अफसर बनकर धमकी दी, अरेस्ट वारंट का डर भी दिखाया। डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं और इस तरह से जो स्कैम करने के मामले हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं, इसलिए अननोन कॉल को ना उठाएं, ध्यान रखिएगा। समय समय पर आपको हम अलर्ट भी करते रहते हैं, है ना। और शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी का अनुमान लगाया गया है। लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट, आरबीआई पॉलिसी से लेकर एफआईआई फ्लो तक कई सारे ऐसे फैक्टर्स है जो बाजार की चाल इस बार तय करेंगे, है ना। और साथ ही आपको बता दें, सेबी ने सारथी 2.0 ऐप लॉन्च कर दिया है। निवेशकों को हर सवाल का जवाब भी मिलेगा। ये एक मोबाइल ऐप है सारथी 2.0, जिसमें कई तरह की जानकारी आपको मिलेगी, है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, 100% फ्रूट जूस के दावों को लेबल और विज्ञापनों से हटाया जाए। एफएसएसएआई का फूड कंपनियों को इस तरह से निर्देश दिए गए हैं। कहा कि फ्रूट जूस की गलत तरीके से मार्केटिंग कर रही है कंपनियां। एफएसएसएआई ने सभी फूड कंपनियों को अपने फ्रूट जूस के लेबल और विज्ञापनों से 100% फ्रूट जूस के दावों को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन में 100% दावा करने का कोई प्रावधान नहीं है। कंपनियां पानी और फ्रूट कंसंट्रेंट या पल्प का यूज कर फ्रूट जूस बना रही है ना। और विज्ञापन दाताओं को 18 जून से ही भ्रामक दावा संबंधी स्व घोषणा प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। सरकार के नए निर्देश जारी हो गए। सरकार ने सोमवार को सभी विज्ञापन दाताओं और विज्ञापन एजेंसियों से स्व घोषणा प्रमाण पत्र जमा करने को कहा है, जिसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए कि विज्ञापन में भ्रामक दावे नहीं किए गए हैं और ये नियामकीय दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। सभी नए प्रिंट, डिजिटल, टेलीविजन और रेडियो विज्ञापनों के लिए स्व घोषणा पत्र देना जरूरी होगा। 18 जून 2024 या उसके बाद जारी होने वाले, प्रसारित होने वाले या प्रकाशित होने वाले सभी नए विज्ञापनों के लिए प्रमाण पत्र हासिल करना जरूरी होगा। सभी विज्ञापन दाताओं और विज्ञापन एजेंसियों के लिए जरूरी हो जाएगा, है ना। और चारधाम यात्रा से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी आया है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए संख्या बढ़ाई गई है। 1500 की जगह अब हर रोज 2000 यात्री रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। भीड़ को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। चारधाम यात्रा में 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री जी हरिद्वार पहुंचे। दिल्ली आबकारी घोटाला से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी चल रहे हैं। बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ गई है। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में सोमवार को तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की न्यायिक हिरासत पर सुनवाई हुई। न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ी है। कोर्ट के इस आदेश के तुरंत बाद ईडी ने 177 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी पेश की, जिसमें कविता को 32वां आरोपी बनाया गया है। ईडी ने कहा कि उन्होंने 8 आईफोन फॉर्मेट किए हैं, 10 लाख किराए के रूम में ठहरी और भी कई खुलासे हुए। कविता ने आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की घूस दी। ईडी ने इस तरह से दावा किया है 1100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ। यानी ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले में दाखिल अपने सप्लीमेंट्री आरोप पत्र में गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं आपको बता दें, मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की गुहार लगाई है। अवकाश पीठ आज सुनवाई करेगी। मनीष सिसोदिया ने भी कथित शराब घोटाले के संबंध में ईडी और सीबीआई की ओर से दर्ज मामलों में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सिसोदिया ने अपनी जमानत याचिकाओं को खारिज किए जाने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है ना। और राजधानी दिल्ली में जल संकट चल रहा है, तो दिल्ली में जल संकट खत्म हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल के साथ केंद्र सरकार करें बैठक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में पानी की समस्या का समाधान करना ही होगा। शीर्ष अदालत में हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा कि वे दिल्ली को पानी देने के लिए तैयार हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने पानी देने का विरोध किया। दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, यमुना रिवर बोर्ड इमरजेंसी मीटिंग करें। दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल सरकारें इसमें शामिल हो। कोर्ट ने अपर यमुना रिवर बोर्ड को 5 जून को इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य इस बात पर सहमत हो गए हैं कि दिल्ली के नागरिकों के सामने पानी की कमी की समस्या को लेकर आपस में टकराव नहीं करेंगे। दिल्ली की समस्या का समाधान किया जाएगा। अब इस मामले पर 6 जून को अगली सुनवाई होगी, है ना। और झारखंड में आप हालात देखिए, गर्मी से इंसान ही नहीं जानवर भी कितने परेशान है। पानी पीने के लिए कुएं में कूद गए 32 बंदरों की दर्दनाक जान चली गई। झारखंड के पलामू जिले में भीषण गर्मी के बीच एक सिंचाई कुएं से पानी पीने की कोशिश में 32 जंगली बंदरों की उसमें डूबने से जान चली गई। एक वन अधिकारी ने सोमवार को इस तरह की जानकारी शेयर की है ना। और महंगाई का एक और झटका आप देखिए, बढ़ गए फ्रिज और एसी के दाम। डीलर्स ने नए रेट अपडेट कर दिए हैं। चिलचिलाती इस गर्मी के बीच लोगों को महंगाई का एक और झटका मिलेगा। गर्मी से राहत पाने के लिए अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, पंखे, किचन अप्लायंस, वायर और पंप जैसे इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर गुड्स के रेट में बढ़ोतरी हो गई है। डिमांड के अलावा भी इसमें और भी कई कारण है ना। और भूकंप से जुड़े अपडेट खबर आ रही है। भूकंप के बाद लोग अपने घरों से बाहर आ गए। लेह में सोमवार रात 10:16 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। म्यांमार में फर्जी नौकरियों के लालच में नहीं फंसे भारतीय दूतावास ने बढ़ती घटनाओं के बीच एक एडवाइजरी जारी की है। म्यांमार में भारतीय दूतावास ने यहाँ नौकरी की तलाश कर रहे भारतीय नागरिकों से सावधान रहने का आह्वान किया है। दूतावास ने भारतीयों को इंटरनेट मीडिया के माध्यम से फर्जी और अवैध नौकरियों के लालच में नहीं फंसने की सलाह दी है। आपको मालूम होगा, अभी हाल ही में लाओस में अवैध काम में फंसे 13 भारतीयों को बचाकर घर वापस लाए जाने के बाद यह एडवाइजरी जारी की गई है ना। और सीबीएसई से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सीबीएसई ने एक सेक्शन में
अधिकतम कितने छात्र रहेंगे, इसको लेकर जानकारी दी है। यानी सीबीएसई ने एक सेक्शन में अधिकतम छात्रों की संख्या में संशोधन किया है। एक सेक्शन में अधिकतम छात्रों की संख्या की सीमा को 40 से बढ़ाकर 45 कर दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किसी भी कक्षा के एक सेक्शन में अधिकतम बच्चों की संख्या 40 के बजाय 45 कर दी है ना। और व्हाट्सएप ने एक महीने में भारत में 17 लाख अकाउंट को बैन किया है। अकाउंट पर सबसे ज्यादा बैन पॉलिसी के उल्लंघन के कारण लगा है। 2000 रुपए के नोट से जुड़ी ये बड़ी खबर आई है। 2000 के 97.82% नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। अब मार्केट में 7,755 करोड़ रुपए की करेंसी है वो बाकी है। 19 मई 2023 तक सर्कुलेशन में रहने वाले 2000 के 97.82% नोट बैंकों में वापस आ चुके हैं। आरबीआई ने 3 जून को इसकी जानकारी दी है ना। और मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अब तक मानसून अरब सागर के मध्य में, कर्नाटक के कुछ इलाकों में, रायलसीमा आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में और पश्चिम बंगाल के पश्चिमी, मध्य व उत्तर पश्चिमी हिस्सों में पहुंच चुका है। वहीं दिल्ली में मानसून के पहुंचने की संभावित तारीख 30 जून है। उत्तर प्रदेश में 20 जून तक मानसून की एंट्री हो सकती है। मतलब केरल के बाद अब मानसून कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी दस्तक दे चुका है। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन हो चुका और ये तेजी से अन्य राज्यों की तरफ बढ़ रहा है। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में भी प्री मानसून गतिविधियां देखने को मिल रही है। कुछ राज्यों में हीट वेव के साथ साथ कई जगहों पर बारिश की खबरें भी आ रही हैं। कर्नाटक में पिछले 2 महीनों से ज्यादा समय से पानी की कमी के चलते हाहाकार की स्थितियां पैदा हो गई थी, लेकिन अभी हाल ही में एक ही दिन की बारिश ने जून महीने का कोटा पूरा कर दिया। जून महीने में 133 सालों का यहाँ पर रिकॉर्ड टूटा और सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रविवार शाम को बेंगलुरु के आसमान में तेज गरज के साथ काफी देर तक बारिश हुई। उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट है। मैदानी इलाकों में गर्मी से राहत मिलेगी। 4 जून को प्रदेश भर में हल्की बरसात की संभावनाएं बन रही है। यानी उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भी तपती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 4 जून से पूरे प्रदेश में बारिश की संभावनाएं जताई है। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। वहीं राजस्थान में भी आंधी बारिश और ओले गिरने से पारा थोड़ा कम हुआ। गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली है। आज से 2 दिन मौसम साफ रहेगा। राजस्थान में लोगों को गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिली है। 6 जून से एक बार फिर नया वेदर सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और इससे पूर्वी राजस्थान के जिलों में आंधी चलने के साथ साथ कई जिलों में फिर से बारिश की शुरुआत होगी, है ना। और 15 से 20 जून तक मध्य प्रदेश में भी मानसून आ जाएगा। ऐसे अपडेट्स हैं। जबलपुर संभाग से इसकी एंट्री होगी। भोपाल में 20 जून तक, ग्वालियर और चंबल में आखिर में पहुंचेगा, है ना। और मुकेश अंबानी को टक्कर देंगे गौतम अडानी। आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड जारी किया है। अडानी ग्रुप के अनुसार इस कार्ड को कार्ड होल्डर्स के उनके हवाई अड्डे और यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया है। उत्तर प्रदेश रोडवेज ने बसों का किराया बढ़ा दिया है। लखनऊ से वाराणसी 3 रुपए, अयोध्या और गोरखपुर का 1 रुपए किराया बढ़ गया। यूपी में रोडवेज बसों में सफर करना महंगा होगा। आपको मालूम होगा अभी हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एनएचएआई ने टोल टैक्स की दरों में लगभग यानी औसत 5% की बढ़ोतरी कर दी थी। टोल टैक्स के रेट बढ़ जाएंगे तो निश्चित रूप से किराया जो है वो बढ़ेगा ही और इसका सीधा असर आने जाने वाले वाहन चालकों पर जरूर पड़ेगा। चीन में जल प्रलय की आशंकाएं हैं। अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। तिब्बत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण इलाके में अधिक बारिश और ग्लेशियरों के पिघलने से अतिरिक्त अरबों टन पानी मनोरम दृश्य बनाने वाली कई झीलों के आकार में बढ़ोतरी कर सकता है और इसका खामियाजा चीन को भारी आर्थिक नुकसान के रूप में भुगतना पड़ सकता है। ये दावा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक समूह ने अपने रिसर्च में किया है। इंसानों के मुकाबले रोबोट पर ज्यादा भरोसा कर रहे बच्चे। एआई और रोबोट क्या इंसानों पर हावी हो रहे हैं? एक रिसर्च में एक अध्ययन में ऐसी चिंताजनक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। कंप्यूटर इन ह्यूमन बिहेवियर में प्रकाशित एक रिसर्च में यह सामने आया है कि बच्चे इंसानों की तुलना में रोबोट पर ज्यादा भरोसा करते हैं। चीन की एक नई उपलब्धि सामने आ रही है। दुनिया का सबसे बड़ा सौर फार्म शिनजियांग में शुरू कर दिया है। चीन ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फार्म जिजियांग ग्रिड से जोड़कर शुरू कर दिया है। उरुमकी में 5 गीगावाट 2 लाख एकड़ का सोलर फार्म सालाना लगभग 6 बिलियन kWh बिजली पैदा करेगा, जो कि लॉस एंजल्स को लगभग 1 साल तक बिजली देने के लिए पर्याप्त है ना। और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए हरियाणा सरकार की तैयारी 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू होने वाली है। होम लोन, कार लोन की ईएमआई कब कम होगी? पीएनबी के एमडी ने ये गुड न्यूज दी है। होम लोन, कार लोन की ईएमआई कम होने का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे लोग अपनी लोन की ईएमआई कम होने का इंतजार भी कर रहे हैं। हालांकि आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कटौती नहीं होने से यह संभव नहीं हो पा रहा है। बैंक लोन पर ब्याज दरों में कटौती नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब ये गुड न्यूज है। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति समीक्षा की बैठक है, इससे कुछ दिन पहले ही पीएनबी के प्रबंध निदेशक ने कहा है कि ब्याज दरें अपने उच्चतम स्तर पर हैं और इस साल के अंत तक इनमें कमी आनी चाहिए। मतलब इस साल के अंत से ही लोन की ईएमआई कम होनी शुरू हो सकती है। पीएनबी के खिलाफ कंज्यूमर फोरम का एक फैसला आया है। ग्राहक को ब्याज सहित रुपए वापस देने के निर्देश हुए हैं। एटीएम से बिना निकले ही रकम कट गई थी। वहीं हिमाचल के 12 गाँव में फिर फैली बीमारी, 200 से ज्यादा पीड़ित। मार्च में चपेट में आए थे 400 लोग। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एक बार फिर डायरिया का प्रकोप दिखाई दे रहा है और जिले के 12 गाँव में एक सप्ताह से भी कम समय में 200 से अधिक लोग इससे पीड़ित पाए गए। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग
विभाग की टीमें भी एक्शन में आ गई हैं। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। बासी भोजन और अधिक पके फल न खाने का अनुरोध किया गया है ना। और एंड्रॉइड और आईफोन यूजर्स को एनएसए की सलाह, कहा कि हफ्ते में एक बार जरूर करें ये काम। अगर आप भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, जाहिर सी बात आप भी आईफोन चलाते ही होंगे, एंड्रॉइड फोन चलाते ही होंगे। आजकल तो सब लोग फोन का इस्तेमाल करते ही हैं, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी। मतलब ये खबर आपके काम की है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, जी हाँ दोस्तों, एनएसए ने मोबाइल फोन, स्मार्टफोन यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की है और कहा कि एंड्रॉइड और आईफोन यूजर्स को अपने फोन को हर हफ्ते में कम से कम एक बार तो रीस्टार्ट करना ही चाहिए। सुरक्षा एजेंसी के द्वारा जारी किए गए एक डॉक्यूमेंट में यूजर्स के लिए चेतावनी दी गई है। सुझाव दिया गया कि अपने फोन को समय समय पर रीस्टार्ट करने से आपके फोन पर चल रहे कुछ जीरो डे एक्सप्लॉइट और मेलवेयर से निपटने में मदद मिल सकती है और ऐसा करने से आपके स्मार्टफोन की सेफ्टी भी बढ़ जाती है। इसलिए हफ्ते में आप अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट जरूर कीजिएगा, स्विच ऑफ करके ऑन कर दीजिएगा, है ना। और बड़ी खबर देख पा रहे हैं, गेमर्स के लिए जल्द ही अनोखा डिवाइस लॉन्च होगा। साइबर स्टड SPIN को 360 डिग्री फिजेट स्पिनर मैकेनिज्म के साथ डिजाइन किया गया है। जोधपुर से हमारे देश भर में घर घर सोलर शुरू। टाटा का 1 करोड़ घरों में 20 गीगावाट सोलर पावर प्लांट का टारगेट है। सरकार सब्सिडी देगी। टाटा पावर सोलर ने जोधपुर से अपने नेशनल प्रोजेक्ट घर घर सोलर की शुरुआत भी कर दी है। अमूल के बाद मदर डेयरी ने भी दूध के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। 2 रुपए लीटर इजाफा करने का फैसला हुआ है। फुल क्रीम दूध अब 68 रुपए में मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में 3 निर्दलीय MLA के इस्तीफे मंजूर हो गए। लोकसभा चुनाव नतीजों से पहले ही बीजेपी को यह झटका लगा। उपचुनाव वाली 6 सीटें जीती तो भी कांग्रेस से पीछे। नाटो से जंग की आशंका के बीच रूस में होने जा रहा SPIEF सम्मेलन, पुतिन के संबोधन पर नजरें रहेगी। दरअसल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 5 से 8 जून तक होने जा रहे इस सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन संबोधित करेंगे, जिसमें वो रूस और नाटो के बीच संभावित सीधी टक्कर को लेकर रूस की तैयारी और दुनिया को रूस का संदेश भी दे सकते हैं। आपको बता दें, इस SPIEF सम्मेलन में लगभग 136 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इन्फोसिस के CEO सलील पारेख को वित्त वर्ष 24 में मिले 66 करोड़ रुपए, पिछले साल से 17% वेतन बढ़ा है। वहीं नीट UG पेपर लीक के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। परीक्षा फिर से कराने की मांग उठाई गई है। ब्रह्मोस के पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवाल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोड गेम्स से पाकिस्तान को जानकारी भेजता था, 2018 में गिरफ्तार हुआ था। महाराष्ट्र की नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सोमवार 3 जून को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने वाले एक ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व सीनियर सिस्टम इंजीनियर निशांत अग्रवाल को उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पानीपत कोर्ट ने तलब किया है। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में गैर कानूनी तरीके से अपने 4 बच्चों के साथ प्रेमी सचिन के पास आई सीमा हैदर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुंबई की स्पेशल कोर्ट का कमेंट, नीरव, मेहुल और माल्या भागने में कामयाब हुए क्योंकि एजेंसियां उन्हें समय पर गिरफ्तार नहीं कर सकी। वहीं राजस्थान से जुड़ी एक बड़ी खबर है, अब सरकारी स्कूलों में भी हाउस होंगे, मतलब प्राइवेट स्कूलों की तरह ही सरकारी स्कूलों में भी नई व्यवस्था देखने को मिलेगी। कलर की बजाय अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी जैसे नाम रहेंगे। इस तरह की गाइडलाइन तैयार हुई है। जुलाई में शुरू होने वाले नए सत्र में इसे लागू भी किया जाएगा। रिटायर्ड सैनिक को 10 लाख रुपए देगा मिलिट्री हॉस्पिटल। पत्नी और कोख में पल रहे मासूम की मौत का मामला, 45 दिन में रकम देने के आदेश हुए हैं। वहीं नियुक्ति तिथि से तीनों चयनित वेतनमान का लाभ देने के बाद दोबारा चयनित वेतनमान का वर्ष तय करने और वसूली की कार्रवाई करने से जुड़ी याचिकाओं पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य के प्रमुख शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और टोंक के जिला शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। नियुक्ति तिथि से चयनित वेतनमान लाभ पर वसूली अवैधानिक। और राजस्थान से जुड़ा अपडेट ये, बिजली उपभोक्ताओं को देर शाम महंगाई का झटका। डिस्कॉम ने 54 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगा दिया है। ऊर्जा विभाग की ओर से राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को सोमवार को महंगाई का झटका मिला है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने उपभोक्ताओं पर 54 पैसे प्रति यूनिट का फ्यूल सरचार्ज लगाया है। 7 वर्षीय बालक को कुत्ते ने काट लिया, बच्चे की जान चली गई। ये खबर हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अलर्ट रहें, सचेत रहें, सावधान रहें। 2 महीने पहले की ये घटना है, लेकिन अब शरीर में रेबीज फैलने से उस बच्चे ने दम तोड़ दिया, जान चली गई। दरअसल एक 7 साल के बच्चे को कुत्ते के काटने के 2 महीने बाद सोमवार शाम को भर्ती करवाया गया था और बताया जा रहा है कि कुत्ते के काटने से बालक को रेबीज हो गया था, जिसके चलते बच्चे की 2-3 दिनों से तबीयत खराब हो रही थी, हालत बिगड़ रही थी। लेकिन अब ये बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, जान चली गई है। कभी भी जब बच्चों को कुत्ता वगैरह काट ले, बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, ध्यान दीजिएगा। रेबीज रोग की रोकथाम के लिए अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इससे बचाव हो सकता है। पहला इंजेक्शन 72 घंटे के अंदर अंदर, दूसरा 3 दिन बाद, तीसरा 7 दिन बाद, चौथा 14 दिन बाद और 5वां इंजेक्शन 28 दिन के बाद लगाया जाता है। रेबीज रोग के लक्षण होते हैं, रेबीज रोगी को सबसे ज्यादा पानी से डर लगने लगता है, रोगी के मुंह से लार निकलती है और यहाँ तक कि वह भौंकना भी शुरू कर देता है। इसलिए कुत्ता वगैरह जब काटता है तो आप सावधान रहें, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। और Xiaomi के इस स्मार्टफोन को मिला HyperOS का अपडेट।
Mi 10 Pro 4 साल पहले फरवरी में लॉन्च हुआ था, लेकिन अब इस अपडेट के मिलने के बाद फोन का लुक पूरी तरह से बदल गया है। IBPS भर्ती से जुड़ा अपडेट आ रहा है। IBPS RRB भर्ती 2024 के लिए नोटिफिकेशन इसी सप्ताह जारी हो सकता है। बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो जारी रखें। IBPS RRB भर्ती के लिए जल्दी अधिसूचना जारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में दूध हुआ महंगा, अमूल और व्यास धेनु के 2 रुपए लीटर दाम बढ़ गए। हरियाणा से जुड़ी बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है। ग्रुप C और D के 53,000 पदों की भर्ती का परिणाम रद्द होगा। नए सिरे से होगी भर्ती, मतलब 23,000 कर्मचारियों पर बर्खास्तगी की तलवार भी लटकी है। परीक्षा में पास नहीं होने पर गाज गिरेगी। 6 माह में आयोग को भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ग्रुप C और D के करीब 53,000 पदों के लिए आयोजित परीक्षा के परिणाम को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने बिना सामाजिक व आर्थिक आधार पर मिलने वाले 5 अंकों का लाभ दिए CET के आधार पर नए सिरे से मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया है। सभी पदों के लिए नए सिरे से आवेदन मांगने और 6 माह में भर्ती पूरी करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। अदालत के आदेश के अनुसार नियुक्ति पा चुके 23,000 कर्मचारी नए सिरे से आयोजित होने वाली भर्ती पूरी होने तक सेवा में बने रहेंगे और यदि दोबारा आयोजित परीक्षा में पास होकर अपना स्थान नहीं बना पाते हैं तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। दिल्ली में 30 जून तक बंद रहेंगे सारे आंगनबाड़ी केंद्र। अब टेक होम राशन का फरमान हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किए जाने पर सरकार टेक होम राशन की व्यवस्था करेगी। वहीं राजधानी दिल्ली में अब प्रदूषण फैलाया तो फिर आप परेशानी में आ सकते हैं, भारी जुर्माना लग सकता है। 6 सदस्यीय टास्क फोर्स गठित की गई है ना। और हाईकोर्ट का पंजाब सरकार को नोटिस, रैलियों में सरकारी बसों के इस्तेमाल के मामले में 21 अगस्त तक जवाब देना है। पंजाब में सार्वजनिक छुट्टी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में सोमवार 10 जून को सार्वजनिक छुट्टी रहेगी। इस दिन प्रदेश भर की सरकारी व्यावसायिक इकाइयों में छुट्टी रहेगी। दरअसल 10 जून को शहीदों के सरताज साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस है। सरकार ने साल 2024 की आधिकारिक छुट्टियों की सूची में इस दिन छुट्टी की घोषणा की है। हरियाणा में बिना मंजूरी के विदेश नहीं जा पाएंगे शिक्षक, अगर ऐसा किया तो फिर कार्रवाई हो सकती है। बिना मंजूरी के विदेश जाने वाले शिक्षकों की अब खैर नहीं। शिक्षा निदेशालय को जानकारी दिए बिना विदेश जाने वाले शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ साथ उन्हें स्कूल से गैरहाजिर माना जाएगा। अयोध्या में कलेक्ट्रेट के प्रशासनिक अधिकारी को उम्र कैद की सजा हुई है। 23 साल की अतिरिक्त सजा भी। बहुचर्चित विजय कुमार गुप्ता हत्याकांड में कलेक्ट्रेट के प्रशासनिक अधिकारी रामकृष्ण तिवारी उर्फ बड़कन समेत 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उत्तर प्रदेश में आज ड्राई डे रहेगा, नहीं बिकेगी बियर और शराब, वाइन की दुकानें बंद रहेगी। यूपी में मंगलवार आज ड्राई डे रहेगा। इस तरह के अपडेट्स हैं। और उत्तराखंड में एनसीसी कैडेट्स को सौगात, अब 41 रुपए मिलेगा धुलाई और पुलिस भत्ता। राजस्थान के अब कोटा में मुफ्त होगी ये मेडिकल जांचें, मरीजों को दिल्ली जयपुर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कोटा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय में अब हार्मोन संबंधित जांचें भी हो पाएगी। बिहार में सावधान हो जाइएगा माफिया, 10 जून तक सरकार लेने वाली है बड़ा फैसला। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा खुलासा किया है। काम की खबर भी आ रही है। नैनीताल पर्यटकों के लिए गुड न्यूज आई है। अब पर्यटक वेबसाइट से होटलों के कमरे भी बुक कर सकेंगे। नैनीताल HRA.com वेबसाइट के माध्यम से नैनीताल घूमने का प्लान बना रहे सैलानियों को होटल ढूंढने और बुकिंग करने में आसानी होगी। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की अदालतों की कार्रवाई की 3 जून से लाइव स्ट्रीमिंग होगी। अब आप लाइव देख सकेंगे नैनीताल हाईकोर्ट की कार्रवाई। और बड़ी खबर देख पा रहे हैं, इंडिगो के साथ जापान एयरलाइंस ने कोड शेयर एग्रीमेंट किया। यात्रियों को और ज्यादा विकल्प मिलेंगे। दोनों एयरलाइन के बीच हुए इस समझौते के बाद भारत और जापान आने जाने वाले पैसेंजर एक ही टिकट पर अपनी फ्लाइट बुक कर सकेंगे। और अब बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 951 रुपए सस्ता होकर 71,405 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी की बात करें तो 1 किलो चांदी 3,499 रुपए सस्ती होकर 88,950 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और जानकारियां अच्छी लगी है और ये वीडियो आपको जरूर अगर थोड़ा बहुत भी उपयोगी लगता है तो इसे अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, जान पहचान वालों के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए हमें ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना। और एक नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।